हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी सीजीएल 3 प्री एग्जाम का मैथ का जो कि पार्ट 2 लाया और किस चीज का पार्ट 2 है तो ये आप देख सकते हैं, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न है। और इससे पहले जो कि पार्ट 1 का जारी किया गया है वो प्ले लिस्ट में जो कि मैथ का प्ले लिस्ट में आप देखें और इसको जो कि उसके बाद जो कि कंटिन्यू करें। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी दे दिया जाएगा, नीचे लिख दिया जाएगा और लिंक भी दे दिया जाएगा जिससे कि पार्ट 1 का वीडियो देखें। और इससे जो कि मैंने पहले ही बताया था कि 10 से 11 प्रश्न भी बीएसएससी सीजीएल 3 पी एग्जाम में रह सकते हैं। तो फिर से मैं जो कि जो सीजीएल 1 के टॉपर्स है रघुवीर मंडल जी, इनको जो कि आगे के पढ़ाने के लिए बुलाता हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के रूप में देखा था 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर के बारे में। इसमें 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम लोगों ने देखा था उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। इतनी बातें जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको रिपीट कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन होंगे। इसको हम लोग जो है काउंटिंग नंबर के सेट्स कहते हैं। उसका सेट ऑफ होल नंबर्स इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर के सेट्स में एक एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, कौन सा? 0। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे कि जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें भी आप इनफिनाइट ही बताएंगे। और सेट ऑफ होल नंबर में पूछेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट होंगे। और सेट ऑफ इंटीजर्स में पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफिनाइट होगा। और ये जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसमें भी इनफिनाइट्स होंगे। और इसमें अगर पूछा जाएगा सेट ऑफ रेशनल रियल नंबर्स कितने होंगे, इसमें भी इनफिनाइट्स होंगे। तो ये इनफिनाइट्स इसलिए है कि इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वह जो है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, वो एंडलेस है। इसी एंडलेस के कारण जो है हम लोग क्या कहेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनफिनाइट है, अनंत है। अब इसका मतलब ये नहीं कर देंगे हम लोग कि यह जो नंबर है नेचुरल नंबर को, यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है उसके नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है अनंत एलिमेंट है, ऐसी बात नहीं है। इसके एलिमेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं, इसके भी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इसके भी एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इसके भी एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। ये सभी जो है काउंटेबल नंबर है। आपको नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, और सेट ऑफ इंटीजर्स भी, और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी, ये जो सेट्स देख रहे हैं इसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। और ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अब हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा करके बताया था आपको व्हाट इज सेट ऑफ रियल नंबर या व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में मैंने बताया था, कोई भी नंबर अगर आप उसको खुद से मल्टीप्लाइड कर दें तो वह नंबर जो होगा वो 0 से क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा। कोई भी नंबर जब उसको खुद से मल्टीप्लाइड कर दें, अगर वह नंबर 0 या 0 से बड़ा हो, ऐसी परिस्थिति में वह क्या होगा, वह होगा आपका वास्तविक संख्या, वह होगा वास्तविक संख्या। अगर ऐसा नहीं हो तो वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या में आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा।
ठीक है, जो आपके पोर्शंस में नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर। अब हम लोग बातें करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो हम लोगों ने रेशनल नंबर में किया था, नहीं एक्सप्रेस किया जा सके वैसे संख्या को हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो सेट ऑफ रेशनल रियल नंबर था, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स था, उसमें अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कि रियल नंबर के वो सभी एलिमेंट्स जो परिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या की वो सभी संख्या जो परिमेय संख्या हो, उसको अगर निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी बचता है वो क्या बचेगा आपको? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होगा कि ऐसी संख्या जिसे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी? अब अपरिमेय संख्या में जो है आप जैसे देखेंगे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया, √8 हो गया, √10 हो गया। इस तरह से जो देखेंगे ये संख्या जो होंगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और जो पाई है हम लोग जनरली लिख देते हैं E = 22/7 लिख देते हैं। ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई का 22/7 नहीं है, ये जो हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लिए हैं कि ये जो है, इसको जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं उसमें इस वैल्यू को यूज करते हैं 22/7 के रूप में। अब जो 22/7 जो है यह क्या है? यह जो है परिमेय संख्या है, और पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है। पाई जो है यह अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, दोनों अलग अलग बात। मैंने आपको सेट्स में ही बताया कि जो वास्तविक संख्या का जो सेट्स होंगे, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट्स के कलेक्शन से हम लोग परिमेय संख्या के कलेक्शंस को, सेट ऑफ रेशनल नंबर के कलेक्शन को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। तो उसके बाद जो रियल नंबर बचेंगे वो रियल नंबर परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये जो अगर 22/7 अगर परिमेय संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए जो है ये दोनों एग्जैक्ट बराबर नहीं है, बल्कि इसको माना गया कि इसके ये अप्रोक्स में है। और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर, जब मेंसुरेशन से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो है इसका जो वैल्यू होगा उसमें 22/7 को पुट करके हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करने में यूज करेंगे। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समान नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम लोग जो बातें करेंगे अपरिमेय संख्या के अन्य बिंदु पर बातें करेंगे। इसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा में जो एग्जैक्ट जो डिफिनेशंस है, वो तो ये हो गया कि कोई भी संख्या जिसे हम लोग किसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो, P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हो। यहाँ P क्या होगा? इंटीजर्स होगा, Q भी क्या होगा? इंटीजर्स होगा, और जिसमें Q ≠ 0 होंगे। तो ऐसे में अगर हम लोग एक्सप्रेस या अभिव्यक्त या इसको निरूपित नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसके लिए दूसरा चीज ये है, कोई भी जो संख्या जो डेसिमल सिस्टम में जो पढ़ेंगे दशमलव पद्धति में, वह संख्या अगर नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटेड, तब वो संख्या जो हो जाएगी
नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटेड, ऐसी अगर दोनों सिचुएशंस आए, नॉन रिपीटेड वो रिपीटेड नहीं हो, नॉन टर्मिनेटेड वो जो है टर्मिनेटेड नहीं हो, नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड, रिपीटेड भी नहीं हो और नॉन टर्मिनेटेड और वो टर्मिनेट भी नहीं हो, तो वैसे परिस्थिति में वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या भी जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इस उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं। इसी तरह से जो है स्ट्रक्चर्स बने होंगे जो कि आपके पास अगर इस तरह की संख्या हो, तो ऊपर वाले संख्या जो आप देख रहे हैं वह क्या है 3.1414141414, इस तरह से आपको कंटिन्यूड जो है आप देख रहे हैं ये जा रहा है। तो ये क्या है कि ये रिपीट हो रहा है, 1414141414 रिपीट हो रहा है, ये रिपीटेड हो गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखो 140 है, फिर यहाँ 1400 है, 145000, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। यह कभी जो है क्या नहीं हो रहा है, ये कभी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब इसका अंत नहीं हो रहा है। तो ये जो इस तरह के डेसिमल सिस्टम होंगे जिसका एंड नहीं होगा, लगातार आप चलते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल सिस्टम हो गया। और उसमें जो है ये रिपीटेड नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बताया यहाँ 140 है, यहाँ 1400 है, यहाँ 14500 है, तो रिपीटेड ये नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है रिपीटेड 141414141414 करके जा रहा है। ये हो गया आपका किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका परिमेय संख्या का उदाहरण, और ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण। दोनों का अंतर यही है कि जो टर्मिनेटेड डेसिमल सिस्टम में जो है कोई भी जो टर्मिनेटेड डेसिमल सिस्टम होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई भी डेसिमल सिस्टम जो टर्मिनेटेड होगा वो परिमेय संख्या होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे 3.14 यहीं रुक गया, ये क्या रहेगा, परिमेय संख्या होगा क्योंकि 3.14 है, नीचे 1 दीजिए, डेसिमल समाप्त कीजिए, इसके बाद 2 डिजिट है तो 0 दे दिए, कितना रहेगा 314/100। ये जो देख रहे हैं 314/100 जो देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये आपका परिमेय संख्या क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और 100 क्या है बट नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, टर्मिनेटेड डेसिमल सिस्टम। तो कोई भी जो टर्मिनेटेड डेसिमल सिस्टम्स के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो परिमेय संख्या होंगे। जब वो नॉन टर्मिनेटेड की बात होगी तो वहां पर दो बातें होंगी। नॉन टर्मिनेटेड अगर वो रिपीटेड होता हो तो वो होगा परिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटेड अगर नॉन रिपीटेड होता हो तब वो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। जो बीच का उदाहरण मैंने दिया ये अपरिमेय संख्या का एग्जांपल है, और ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, ये जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको मैंने रूट पर भी दिया। अब इसमें जो है ना हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, पूछा ही जाता है, जो इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पर हम लोग जो है अध्ययन कर लें तो फिर जो है अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। हम लोग जो है जब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही है, अभी तो हम लोग नंबर से जुड़े हुए चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें जो है ना नेचुरल नंबर, फिर हम लोग जो है ना ऊपर की ओर आते हैं, नेचुरल नंबर पर आते हैं हम लोग। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पाते हैं हम लोग।
नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें जब हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं सम संख्या और विषम संख्या के रूप में, सम संख्या और विषम संख्या। तो आप नंबर जब दे तो नंबर का मतलब जो है, जब आपको इसका दो जगह आप जो है इसको समझ लीजिए। अगर वो रियल नंबर पर जब बातें करेंगे तो वहां पर नंबर का मतलब समझेंगे आप रियल नंबर। जब हम लोग जो है नेचुरल नंबर पर बातें करेंगे तो वहां पर नंबर का मतलब समझिएगा आप नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा पूर्ण संख्या। जब आपका पूर्णांक की बातें होगी वो स्पष्ट रूप से लिख दिया जाएगा उसमें पूर्णांक। तो ये चीजें जो है आपको क्लियर रहेगा अदर देन रियल नंबर और नेचुरल नंबर। नंबर जो है आपको जब सेंस रहेगा नेचुरल के, यहाँ तो नेचुरल नंबर के रूप में होगा। जब रियल नंबर पर कंसीडर करेंगे तो वहां अगर संख्या की बात करेगा तो हम लोग रियल नंबर या वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। तो संख्या का मतलब जो हो जाएगा आपका जब नेचुरल नंबर के सेंस में जब रहेगा तो बार बार नेचुरल नंबर नहीं हो पाता है, केवल संख्या आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। जब आप वास्तविक संख्या के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर केवल जो है संख्या लिख दिया जाएगा, वो वास्तविक संख्या। जब अलग स्पेसिफाइड किया जाएगा चीजों को, जैसे मान लीजिए आपको रेशनल नंबर से अगर प्रश्न बात करें तो रेशनल नंबर उसमें बोल दिया जाएगा। जब आपको इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो उसमें इरेशनल शब्द लगा दिया जाएगा। मतलब परिमेय की बात होगा तो परिमेय संख्या बोल दिया जाएगा, और परिमेय संख्या की बात होगा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर संख्या केवल वहां पर जब बातें होगी तो वहां वास्तविक संख्या समझेंगे, और यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या में क्या आएगा? सम संख्या में जैसे आपका हम लोग अगर नेचुरल नंबर पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका सम संख्या का। तो ये हो गया आपका सेट्स हो गया किसका? प्राकृतिक संख्या का। इसमें जो सम संख्या होंगे वो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद फिर 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। इस तरह से आप आगे की मूव करेंगे। ये हो गया आपका सम संख्या के लिए। और जब विषम संख्या की बात करेंगे तो उसमें 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, इस तरह से। लेकिन जब आपको जब पूर्णांक पर बात करेंगे हम लोग, जब पूर्णांक पर जब हम लोग बातें करेंगे तब वो जो होगा उसमें इंटीजर्स इंक्लूडेड होंगे। तो वहां हो जाएगा सम पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, सम पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। होल नंबर जो हो गया वो पूर्ण संख्या हो गया। जब पूर्ण संख्या दे देंगे इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा वो होल नंबर हो जाएगा पूर्ण संख्या में। तो उसको हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर पूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या की जब बात होगी तब इसमें 0 का आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली स्टडी जो हम लोग करते हैं जब बात आती है सम पूर्णांक और पूर्णांक के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आगे मैंने आपको बताया, इसी को इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इंटीजर्स में बताया था आपको कि z इज इक्वल टू ... -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो। ये जो आप देख रहे हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इवन इंटीजर्स की बात होगी या ऑड इंटीजर्स की बात होगी, मतलब सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की बात। यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या में पूर्णांक लिखा रहेगा। सम पूर्णांक की बात होगी या विषम पूर्णांक की बात होगी तो उसमें हम लोग जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे सम पूर्णांक में 0 दे देंगे हम लोग, फिर देंगे हम लोग 2 4 6 और माइनस साइड में उसी में माइनस लगा देंगे लेफ्ट साइड में -4 -6। ये जो हो जाएगा आपका सम पूर्णांक हो गया। वैसे ही जब विषम पूर्णांक की बात होगी तो ये हो जाएगा आपका 0 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ये जो है आपका जब पूर्णांक में पढ़ेंगे सम पूर्णांक तो सम पूर्णांक हो गया आपका। इसमें जो आपने इवन नंबर देखा था उसी में जो है ये इधर चला जाएगा, फिर इधर और बीच में 0 जो है वो हम लोग ला लेंगे सम पूर्णांक में। 1
3, 5, 7 इस तरह से जो है मूव करेंगे, ये विषम पूर्णांक। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर जो है यह बहुत महत्वपूर्ण जो है नंबर है, इसके बारे में हम लोगों को विशेष रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर क्या है? जैसे आप कोई भी नंबर जो देखते हैं वह उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जिसको हम लोग गुणक कहते हैं, और जो उसके गुणक होंगे उस पर हम लोग जो है विचार करेंगे कितने इसके गुणक की संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जब हम लोग बातें करेंगे तो इसमें हम लोग इसके जो गुणक देखेंगे, गुणक कैसे देखेंगे, तो इसके लिए जो है ना हम लोग जो है एक टेबल बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जो 1 है, पहले 1 के बारे में हम लोग जान जाए। यह जो है न तो ये अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। एक जो है इसको हम लोग जो कहेंगे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यह न तो जो है भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। जैसे हम लोगों ने जीरो के बारे में पढ़ा था कि जो जीरो जो है या शून्य जो है वह न तो ऋण पूर्णांक है और न ही वह धन पूर्णांक है। शून्य क्या है? न तो ऋण पूर्णांक है और न ही धन पूर्णांक है। मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको, विषाणु के बारे में बताया था, न निर्जीव है न ही सजीव है। उसी तरह का जो स्थिति जो है जीरो का बना हुआ था, जीरो न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है। वैसा ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे एक के बारे में, यह न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो प्राकृतिक संख्या देखा, इसमें एक के बारे में तो पहले ही पता कर लिए, यह न तो भाज्य है न अभाज्य है, ये स्पेशल संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि 2 से जब हम लोग क्या करेंगे, 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे 2 को तो 4 होगा। मतलब जो है 2 का टेबल में 4 आएगा, फिर 4 के टेबल 4 से फिर 6 आएगा 2 के टेबल में, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। इस तरह से जब 2 का हम लोग मल्टीपल लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे गुणज, तो 2 का गुणज क्या होगा? खुद 2 भी होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह से जाएंगे। तो कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से कटता हो वह तो भाजित हो ही रहा है। तो 4 क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या में आएगा, 6 भी भाज्य संख्या में आएगा, 8 भी भाज्य संख्या में होगा, 10 भी भाज्य संख्या में आएगा, 12 भी भाज्य संख्या में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जो सम संख्या हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन उसमें से एक को छोड़ करके, वो एक क्या है? 2 है। 2 जो है यह अभाज्य संख्या है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो ये जो आप बताएंगे 2 है। दूसरा प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाएगा कौन सा सम संख्या अभाज्य संख्या है? वह 2 है। मतलब केवल 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। मतलब ये 2 जो है एक यही एक 2 है जो क्या है?
सम होते हुए भी वह अभाज्य संख्या है। और जो भी सम संख्या होंगी सब क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, उसमें भाज्य होंगे। मतलब ये नंबर जो होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन खुद 2 जो है वह क्या होगा, वह जो है अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो है ना हम लोग अब देखते हैं 3 से। 3 के टेबल में 6 है, फिर 3 के टेबल में क्या होगा, 9 आएगा। तो इस तरह से देखेंगे 6, 9 फिर 12 हो गया। इस तरह से हम लोग जाएंगे। इसके बाद जो है अब 3 पर फिर विचार करेंगे। 3 भी जो है अभाज्य संख्या है। उसके पीछे हम लोग देखेंगे कि अभाज्य होने के क्या तर्क है। अगला जो है 5 ऑटोमेटिकली अभाज्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब ये चीजें देखना है कि जो है आपका जो 3 है, प्रीवियस जो नंबर है वो किसी से नहीं कटा। 1 तो किसी का चेक करने का इसका फैक्टर्स रखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से ही कटेगा नहीं। फिर जो है आप जो देखेंगे, फिर 4 जब देखेंगे तो 4 जो है इसमें 2 से कट रहा है, तो आपको देखिए फैक्टर्स में आ गया। तो फिर हम लोग जो देख इसके जो डिफरेंशियल है, इस पे डिफरेंशियल पर आकर के तब इसकी कसौटी पर हम लोग देखेंगे कौन कौन उसके परिभाषा की कसौटी पर आते हैं। तो ये आपका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। फिर 7 भी अपने प्रीवियस जो नंबर होगा 1 को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। फिर 8 है, तो ये 8 क्या है, भाज्य संख्या में आ ही गया। 9 भाज्य संख्या में आ ही गया, 10 भाज्य संख्या, फिर 11 आएगा जो अभाज्य संख्या में। तो कहने का मेरा तात्पर्य हो गया, अभाज्य संख्या की जो सूची बनाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, फिर आगे से आगे 13, फिर जो होंगे 17 होंगे, फिर क्या होंगे 19 होंगे। इस तरह से जो है आपको प्राइम नंबर का सेट प्राप्त होंगे, जिसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या का समूह कहेंगे। ये अभाज्य संख्या का जो समूह है ये आपका इसी तरह से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से जो देखेंगे आपको अभाज्य संख्या का क्या मिलेगा, आपको सेट्स मिलेगा, अभाज्य संख्या का समूह मिलेगा आपको। इसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब ये जो अभाज्य संख्या है, अब इसमें जो है हम लोग जब देखेंगे इसके जो डिफिनेशंस है उसमें देखते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 जो है उस पर गुणक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे या अभाज्य संख्या कहेंगे। उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसकी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ गुणक जो होंगे, गुणकों की संख्या अगर कितनी हो, 2 हो, उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस डिफिनेशन की कसौटी पर इन नंबरों को जांचने का, टेस्ट करने का हम लोग इस पर कोशिश करते हैं। पहले जो 1 देखते हैं हम लोग, 1 के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो 1 के जो फैक्टर्स होंगे, जो 1 को जो डिवाइड करेगा वो केवल 1 डिवाइड करेगा। तो 1 का जो फैक्टर हो गया 1 फैक्टर हो गया। 2 जब करेंगे हम लोग बात, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा और खुद 2 भी होगा। 2 एंड इटसेल्फ, सॉरी 1 एंड इटसेल्फ, 2 के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 होंगे और 2 होंगे, 2 खुद होंगे और 1 होंगे। 3 की जब बातें करेंगे हम लोग, इसका जो फैक्टर्स होंगे 1 होंगे और 3 होंगे। जब 4 की बातें करेंगे, इसके जो फैक्टर होंगे, इसको जो डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे और 4 खुद होंगे। 5 पर जब बातें करेंगे हम लोग तो 1 होंगे और 5 खुद होंगे। जब हम लोग 6 की बातें करेंगे तो इसमें 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 6 खुद होंगे। जब हम लोग 7 पर बातें करेंगे तो इसमें क्या होंगे, 1 होंगे और 7 खुद होंगे। 9 पर जब बातें करेंगे, 8 पर जब बातें हम लोग करेंगे तो इसमें 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे और 8 खुद होंगे। 9 पर जब बातें करेंगे तो 1 होंगे, 2 होंगे, सॉरी 1 होंगे, 3 होंगे और 9 खुद होंगे इटसेल्फ। 10 पर जब कंसीडर करेंगे तो 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे और 10 खुद होंगे इटसेल्फ। 11 पर बात करेंगे तो 1 होंगे और 11 होंगे। आप लोगों ने जो देखा है इसमें एक कॉमन चीज देखा, जो जो प्राइम था वह तो खुद से कटता था या 1 से कटता था। जैसे आपने 2 के लिए देखा, जैसे आपने 3 के लिए देखा, जैसे आपने 5 के लिए देखा, जैसे आपने जो 7 के लिए देखा, आपने जैसे 11 के लिए देखा।
इसमें जो आपने देखा कि ये जो संख्या है ये क्या है, ये जो संख्या है ये ऐसी संख्या है जिसके केवल दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है, केवल दो डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब अलग अलग जो है दो फैक्टर है, 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, 7 के पास और 11 के पास। और शेष जो आप देख रहे हैं 2 से ज्यादा है और एक में 2 से कम है। तो जो 2 से कम है वो क्या है, एक खुद हो गया, इसमें जो है 2 इसके नहीं है, ये खुद एक है। तो एक और एक होना चाहिए और चूंकि एक खुद ही है इसलिए इसके पास 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं होते हैं, इसके पास केवल एक ही रहते हैं। तो मतलब प्राइम नंबर होंगे ऐसे प्राइम नंबर होंगे जिसके एग्जैक्ट 2 डिस्टिंक्ट जो है फैक्टर्स हो, मतलब उसके 2 गुणक हो, एग्जैक्ट 2 गुणक हो, 9 से कम 9 से ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर या इसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या का यही है डिफिनेशन। इस डिफिनेशन की कसौटी पे हम लोगों ने ये देखा कौन कौन सा प्राइम है। कुछ प्राइम जो है आपको निकालने का जो है एक ये है जो कैसे आप जो है बड़ा जैसा प्राइम है कुछ का मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया आपको इसमें ये प्राइम है, आप टेक्निक बता दिए किस तरह से देखना है प्राइम को। एक मैथमेटिशियन के नाम पर जो है रमेजेंडो जो है प्राइम नंबर का जो है चर्चा होता है, तो उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि जो 2 है उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3। जो 2 है उस पर 2 पावर दे दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 पावर 2 4 हो गया, जोड़ 1 कीजिएगा ये 5 हो गया। 2 जो है उस पर पावर 2 फिर उस पर पावर 2 जोड़ दीजिए, जोड़ 1 कर दीजिए तो ये जो हो जाएगा आपका, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा जी, 2 पावर 2 है 4 हो गया, जोड़ 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 ये हो जाएंगे 17। उसका 2 पावर 2 करेंगे प्लस 1, तो इसको जब फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 पावर कितना हो जाएगा 2, उस पर पावर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 जोड़ 1, ये क्या हो जाएगा 2 पावर कितना, ये आपका होता है 16, 2 पावर 4 आ गया 16 प्लस 1 इज इक्वल टू जो भी आया तो कैलकुलेट करके ये आपका आ जाएगा। तो ये जो भी आएंगे वो क्या होंगे, ये भी प्राइम होंगे। वैसे ही जो है 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 जो भी आए प्लस 1 कर देंगे तो ये जो भी आएगा नंबर ये क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। इस तरह से जो है आप इनफिनाइट तक जो है इस तरह से जब जितना भी बड़ा जाते जाए उसका फिर 1 जोड़ देंगे तो ये जो आपका पास आएगा जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्राइम आएगा। इस तरह से जो है प्राइम हम लोग नंबर जो है देख सकते हैं, इस तरह से आते हैं प्राइम। ठीक है, अगर आपको परीक्षा में दिया जाएगा इस तरह से एग्जाम्पल में दे देगा, इतना बड़ा दे देगा प्लस 1 दे देगा कि यह नंबर कैसा होगा, तो उसमें विकल्प में देगा यह सम संख्या होगा, यह विषम संख्या होगा, यह विषम संख्या के साथ साथ यह अभाज्य संख्या भी होगा। तो आप मारेंगे ऐसी संख्या को जो इस तरह से फॉर्मूला में दिया है एक्सप्रेशन में। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाएगा, अब ये दे दिया आपको और ये जो होंगे आपको लिख देंगे सम संख्या, ए में दे दिया, बी में दे देंगे आपको इसी के बारे में, ये यही रहेगा विषम संख्या, सी में दे देगा आपको चीजें वही रहेगा और इसमें लिख देगा आपको विषम संख्या, के साथ विषम संख्या के साथ ही अभाज्य संख्या। आपको मैंने बताया भी था कि जो ये है डी दे देगा नन, यही रहेगा और डी में दे दिया नन। तो ऐसी परिस्थिति में जो ये प्रश्न है, जैसे आपको इस एक्सप्रेशन से इस तरह से दिया कि जो है कौन सा सही है कथन, ये तो सम संख्या होगा नहीं क्योंकि जो 2 का जो जितना बार मल्टीप्लाइड करेंगे उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या है, तो सम संख्या होगा नहीं तो इसे। अब ये 2 बातें हैं, इसमें कहता है विषम संख्या, इसमें कहता है विषम संख्या के साथ साथ यह अभाज्य संख्या होगी। या आपको जो है केवल देता है अभाज्य संख्या और नीचे में फिर जब डी में देता कि उपरोक्त जो है तो विकल्प चेंज करना पड़ता है, उपरोक्त बी और सी दोनों सही।
तब आप जो है विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए अगर सी में दिया जाए कि जो विषम संख्या या कहेगा आपको विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, ये विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि दो जो है केवल जो दो है, केवल जो दो है वही एक सम संख्या है जो कि वो अभाज्य संख्या है। सम संख्या में केवल दो ही ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या, और सभी जो है जो संख्या है वो क्या है जो वो भाज्य है, सभी सम संख्या भाज्य है केवल दो को छोड़ करके। ये जो है आप इसको दिमाग में रखेंगे, मेमोराइज करके रखेंगे, इस तरह का अगर प्रश्न दिया जाएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये जो था हम लोगों का प्राइम नंबर से संबंधित जो था कंसेप्ट था। ठीक है, और जो है हम लोग जो सम संख्या है, जो विषम संख्या है, जो प्राइम नंबर्स है, फिर जो है हम लोगों ने नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सब इन नंबर की जो चीजें हैं पढ़ ली। लेकिन जो सिस्टम्स, जो डेसिमल सिस्टम्स है, अब उसमें हम लोग जो संख्या को लिखेंगे, जो मैथमेटिकल लिखने का जो अप्रोच डेवलप हुआ होगा अलग अलग जगहों में, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो नंबर सिस्टम्स है जो हम लोग स्टडी करते हैं जनरली, ये भी जितनी भी संख्या हम लोगों ने लिखा वो हम लोगों ने डेसिमल सिस्टम में लिखा, दशमलव पद्धति के सिस्टम में। तो हम लोग जो है अब बातें करते हैं दशमलव सिस्टम में कोई संख्या जो लिखते हैं उसको, जैसे ये हम लोग लिख दें डेसिमल सिस्टम। इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट आपके पास अवेलेबल है, जीरो यहाँ दे या यहाँ दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 में दिए हैं इसको, ऐसा करते हैं आप लोगों को इधर देना रहेगा। तो 0 1 2 3 से लेकर 9 तक जो जाएंगे हम लोग, डेसिमल सिस्टम में डिजिट्स होंगे हमारे पास। और बाइनरी सिस्टम्स में जो होंगे, जिसको द्विआधारी संख्या है, इसमें डिजिट 0 और 1 होंगे। उसके बाद हम लोग जो है ट्राइनरी सिस्टम जब हम लोग देखेंगे, इसमें जो डिजिट होगा 0 1 2 होंगे। ऐसे ही जब हम लोग ऑक्टनरी सिस्टम को देखेंगे, इसमें जो डिजिट होगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। तो ऑक्टनरी में 8 डिजिट होंगे, ट्राइनरी में 3 डिजिट होंगे, बाइनरी में 2 डिजिट होंगे, डेसिमल में जो है 10 डिजिट होंगे। वैसे ही हेक्साडेसिमल्स होगा, उसमें 16 डिजिट होंगे। हेक्साडेसिमल्स में कितने होंगे? 16 डिजिट होंगे। जनरली इसमें जो हम लोग नंबर को लिखते हैं, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 6 7 8 9 10, ये जो है हम लोगों ने डिजिट्स लिखा डेसिमल सिस्टम्स में। तो आपके पास ये डिजिट्स था, इस डिजिट्स में जो है आपने 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट था, इसी डिजिट का प्रयोग करके आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिखे। फिर जब 11 लिखना होगा तो 1 पर 1 दे देंगे, 12 लिखना होगा 1 पर 2 दे देंगे, इस तरह से किया आपने। लेकिन यही जब आपको 2 ही डिजिट दे लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो 1 के लिए आप सिंपली जो है आपके पास 1 है, 1 यूज कर लीजिएगा। लेकिन जब 2 लिखने की बारी होगी तो क्या होगा, आप आपके पास 2 ही डिजिट्स है, 0 और 1 है, तो मैक्सिमम 1 तक पहुंच ही गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 1 0 लिखना पड़ेगा। जैसे आपके पास 9 डिजिट था, उसको प्रयोग कर दिया, अगला डिजिट जो बचा उसको क्या किए, प्रीवियस डिजिट की मदद से हम लोगों ने बनाया, 1 और 0 कर दिया। अब उसी प्रकार जब 3 की बात होगी लिखने की, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जैसे 1 हो गया, 1 0 किए, फिर 1 1 करेंगे, 1 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 के लिए हो जाएगा। फिर जब 4 की बात होगी तब क्या करेंगे हम लोग? जब 4 की बातें होगी तब क्या करेंगे हम लोग? अब तो जो डिजिट्स जो दिख रहा है हम लोगों के पास, जैसे हमने 1 के लिए 1 यूज कर लिया, 2 के लिए हम लोगों ने 10 यूज किया, 3 के लिए हम लोगों ने 1 1 यूज किया। अब 4 की जब बात होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर इस 1 को यहाँ देना पड़ेगा और डबल 0 हम लोग कर देंगे। फिर जब हम लोग 4 से 5 की बात करेंगे तो क्या देगा? 1 0 1 होगा। फिर हम लोग जब 6 की बात करेंगे तो क्या देगा? 1 1 0 होगा।
जब फिर 7 की हम लोग बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 होगा। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया था, यहाँ भी 0 होगा, 0 के लिए 0 यूज किए, 0 के लिए 0 यूज किए, तो ये 0 के लिए 0 यूज किए, तो फिर अगला जब से नंबर बढ़ेंगे तो 0 बाद 1 जो बड़ा हो गया, फिर 1 0 लिखे, फिर 1 1 लिखे, फिर हम लोग आगे बढ़े 1 डबल 0 के जो पीछे की जो चीजें हैं, जो ये 0 का हेल्प लेकर के हम लोगों ने बढ़ा, जैसे यहाँ 0 दे दिए 10 के लिए, फिर अगला के लिए जो है 1 पर 1 दे दिए, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो इसी को रिपीट करेंगे, तो 1 देकर डबल 0 दिए, फिर क्या देंगे 0 1 देंगे, फिर देंगे 1 1 1 0 देंगे, फिर 1 1 ट्रिपल देंगे। ऐसे ही फिर जब 8 की जब बारी होगी तो फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम तो 1 1 का डिजिट का जो संख्या था इसको यूज हमने कर लिया, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो देख रहे थे तो मैक्सिमम जो 3 को जो ये अंक था उसकी जगह पर 3 को 0 बिठा के 1 दे देंगे, ये 8 की हो जाएगा। फिर 9 के जब बात करेंगे इसको लिखने के सिस्टम में क्या करेंगे, 0 0 1 करेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। 10 की जब बातें होगी तो 0 1 0 हो जाएगा, फिर 11 की जब बातें करेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, फिर 12 की जब बातें करेंगे तो फिर क्या 1 1 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो है सिस्टम्स में जो है लिखा गया, अगर आपके पास ऐसा 0 और 1 ही डिजिट हो तो आप इसी तरह से लिखेंगे। अब प्राइमरी में आपके पास 3 डिजिट है, तो इस सिस्टम्स में लिखने के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए 0 के लिए तो आपने 0 लिख दिया, फिर 1 के लिए 1 लिख देंगे, 2 के लिए कितना लिखेंगे, ये 2 है, इसी 2 के लिए मैं हम लिख रहे हैं, ये तो मान लीजिए बाइनरी में लिखे। तो ये जो डेसिमल सिस्टम्स है, ये डेसिमल सिस्टम्स का नंबर है, ये हो गया बाइनरी सिस्टम्स का नंबर हो गया। और आगे जब हम लोग देखेंगे ये 2 है, तो इसकी जगह हम लोग ने क्या किया, 2 ही देंगे। जब 3 की बारी होगी, 3 तो यहाँ है नहीं हमारे पास, 0 1 2 ही है, तो उसको हमने यूज कर लिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 0 लिखेंगे। फिर जब हम लोग आगे की ओर जाएंगे 4 के लिए, फिर क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। जब फिर 5 के लिए हम लोग बातें करेंगे लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर 6 के लिए जब बातें करेंगे हम लोग, अब जो मैक्सिमम जो था 1 के साथ, अपने 1 के साथ 0 गया, 1 के साथ 1 गया, 1 के साथ 2 गया, अब 1 के साथ 3 तो जा नहीं सकते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 जाएंगे, 2 0 देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमारे लिए जो है हम लोगों ने कहा था 50 पोता 7 में फिर पहुंचेंगे, तो 7 के लिए क्या आप करेंगे, फिर हम लोग 2 1 लिखेंगे। फिर जो 8 है, 8 के लिए जो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे। फिर जो 9 है उसके लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, अब तो मैक्सिमम 2 2 पहुंच ही गया, अब फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग जो है, फिर हम लोगों ने जो ये चीजें जो देखा मैक्सिमम 2 तक पहुंच ही गए, तब अब जो करेंगे, फिर अब हम लोग किसका मदद लेंगे, 1 का मदद लेंगे और इसमें 0 0 देंगे। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, 1 0 1 देंगे, फिर इस तरह से क्या करेंगे, 1 0 2 देंगे। फिर इस तरह से जो पीछे आप आ रहे थे कि जैसे आपने यहाँ देखा 2 दिया, फिर अब क्या करेंगे हम लोग, अब 1 ये जो ये वाला आ जाएगा आपका पास 1 0 1 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो है नंबर सिस्टम्स का जो है, अगर जितना जो अवेलेबिलिटी होगा डिजिट्स का उसी तरह से करेंगे। जैसे आप हेक्साडेसिमल में जब पढ़ेंगे, ये तो मान लीजिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल सिस्टम्स हम लोग यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम HDS करके दें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 8 रहेगा, 9 होगा। अब 10 के लिए एक नया डिजिट दे देंगे, इसका नाम कुछ भी दे दें, ABC जो है, जैसे A दे दिए, इसके लिए B दे दिए, C दे दिए, इस तरह से जो है 15 तक जो हम लोग डिजिट को इसमें लिख देंगे, तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम्स में आ जाएगा। तो नंबर लिखने की जो सिस्टम्स है इसी तरह से जो है जनरेट किया गया, इसी तरह से इसका डेवलपमेंट किया गया। ऐसे ही ऑक्टानरी सिस्टम पर जब हम लोग बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 के लिए तो जनरली आप 0, इसके लिए जो शुरू में जो देख रहे हैं 0 0 के लिए 0 दे सकते हैं आप। 1 के लिए क्या देंगे, 1 देंगे। 2 के लिए क्या देंगे, 2 देंगे। 3 इस 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 10 11 इसको नहीं समझा जाए, ये 2 है। इस सिस्टम जो हम लोग बाइनरी में जो 2 लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे। 3 जो है 3 के लिए क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 है, 4 के लिए यही 4 रह जाएगा। 5 के लिए क्या रहेगा, यही 5 रह जाएगा। 6 के लिए यही रह जाएगा। 7 के लिए यही 7 रह जाएगा। लेकिन जब 8 की बारी आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, जब 8 की बारी आएगी, जब 8 पर हम लोग विचार करेंगे तब फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो जितना नंबर डिजिट हमारे पास था सब कंज्यूम्ड हो गया, सब खत्म हो गया। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे 1 0। फिर क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग फिर बढ़ते जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 3 हो। इस तरह से जो है नंबर को हम लोग लिखते जाएंगे और इसका डेवलपमेंट इसी तरह से हो गया। कोई भी सिस्टम से देगा आपको, सिस्टम्स में लिखने का यही पद्धति है। और इस तरह से अगर जिस किसी वर्ल्ड के जिस किसी कल्चर्स ने
या जिस किसी सोसाइटी ने इस तरह से जो डेवलप किया होगा नंबर को लिखने के लिए, उसके पास आसान था नंबर को लिखना, क्योंकि इसमें जो रिपीटेशंस है यह डेसिमल सिस्टम की तरह रिपीटेशंस है और यह जो दुनिया की सबसे बेहतर सिस्टम्स मानी जाती है। लेकिन जब रोमन में पढ़ेंगे तो रोमन में ऐसा स्क्रिप्ट में या रोमन सिस्टम में इस तरह की चीजें एग्जिस्ट जो है बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है रोमन स्क्रिप्ट जो है जिसमें आप IV, X यूज करते हैं लिखने के लिए, तो वो जो है बहुत बेटर नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि उसमें इस तरह का जो है मैथमेटिकल टेंडेंसी या मैथमेटिकल नेचर्स नहीं था, जिसके कारण उसका मतलब इस तरह से वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। और हमारा जो डेसिमल सिस्टम्स है पूरी दुनिया ने जो एक्सेप्ट की इसी खासियत के कारण, क्योंकि इसके आधार पर अभी जो कंप्यूटर जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वो इसी तरह से कर रही है। तो आज की जो है क्लासेस यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं और फिर जो है हम लोग और भी चीज़ों के साथ आएंगे और इसमें जो अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है ताकि आपका बेहतर कंसेप्ट हो सके। फिर इस पर हम लोग जो है बीच बीच में प्रॉब्लम, जैसे आज मैंने एक प्रॉब्लम आपको दिया है, इस तरह का अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, इसी से मैं अपना आज का क्लासेस समाप्त करते हैं क्लास, उसको फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।